आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। देखो, जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? जब इंसान खुद को रूम का सबसे स्मार्ट समझने लगे और हकीकत में वो सबसे बिगेस्ट फूल हो। ऐसे लोग हर मोड़ पर वही पुरानी मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं पूरी तरह से सही हूं। बाकी लोग बस उन्हें देख के हेड शेक करते हैं और मन में कहते हैं, गॉड ब्लेस हिम, समझ दे इसे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों को अपनी बेवकूफ़ी का पता भी नहीं चलता। उनको लगता है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बाकी सब गलत। और सुनो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ये कहानी तुम्हारे बारे में भी हो। हाँ, तुम ही वो इंसान हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब तुम सोचोगे कि ये फूलिशनेस सिर्फ लो आईक्यू वालों में होती है। नो, ये एक थिंकिंग पैटर्न है, एक माइंडसेट है। माइंड का ऐसा वायरस जो तुम्हारे डिसीजंस डिस्ट्रॉय कर देता है, तुम्हारे रिश्ते तोड़ देता है और तुम्हें लोगों के बीच जोक बना देता है। तो सवाल है, क्या तुम्हारे अंदर भी इसके सिम्टम्स हैं? चलो, पहला सिम्टम सुनो। ऐसे लोग सुनने से ज्यादा आर्ग्यू करते हैं। तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जिसे हर वक्त प्रूव करना होता है कि आई एम राइट? चाहे वो कितनी भी नॉनसेंस बात कर रहा हो, वो घंटों डिबेट करेगा, बातों को उल्टा पलटा देगा, वर्ड्स का खेल खेलेगा, बस इसलिए ताकि उसे एडमिट न करना पड़े कि वो रॉन्ग है। और सुनो, ऐसे लोग सुनते नहीं हैं, बस वेट करते हैं अपनी बारी का बोलने के लिए। और जैसे ही कोई उनसे ज्यादा स्मार्ट इंसान बात करता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनकी रिस्पेक्ट छीन ली हो। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अब देखो, स्टोइक्स ने इसे ईगो कहा था। और वाइज मैन ट्रूथ को अपनाता है, चाहे वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा हर्ट करे। लेकिन एक फूलिश आदमी उस ट्रूथ से फाइट करता है और हर वर्ड के साथ अपनी ही कब्र खोदता है। तो अब अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, लास्ट टाइम तुमने किसी को ध्यान से कब सुना था? सुनना भी एक आर्ट है, और अगर ये आर्ट तुमने सीख लिया तो आधी बेवकूफी वैसे ही खत्म हो जाएगी। जिंदगी कोई वॉर नहीं है जिसमें हर वक्त जीतना जरूरी हो। कभी कभी हार मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हां, मैं गलत था, यही रियल विक्ट्री होती है। समझे? यही फर्क है एक स्मार्ट इंसान और एक नासमझ में। दूसरा लक्षण, एक बात याद रखो, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम। और नासमझ आदमी अपना यही टाइम बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद कर देता है। वो ऐसी फाइट्स लड़ता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। इंटरनेट पर आवर्स बर्बाद कर देता है, अजनबियों से पॉलिटिक्स पर बहस करता है, हर छोटी बात पर झगड़ा शुरू कर देता है, बस इसलिए कि प्रूव कर सके मैं सही हूं। सोचो, ऐसी आर्ग्यूमेंट से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आता है? जीरो। लेकिन फिर भी लोग घंटों अपनी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। और याद रखो, एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। समझदार आदमी ये बात समझता है। वो हर फाइट में नहीं कूदता, वो वही बैटल्स चुनता है जिनका कोई रियल पर्पस हो, जिनसे आउटकम मिले। बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप आज अच्छे हो सकते हैं लेकिन आप कल चुनते हैं। यानी सही काम अभी कर सकते हो, पर तुम डिले करते हो और बेकार की चीजों में उलझ जाते हो। तो अगली बार सोचो, कितनी बार तुमने अपना प्रेशियस टाइम ऐसी बातों पर वेस्ट किया है जिनसे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हुआ। टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ और फाइट्स वाइजली चूज करो। यही समझदारी है। तीसरा लक्षण, नासमझ आदमी को हमेशा लगता है कि किस्मत मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर बात का इल्जाम लक पर डाल देता है। किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेगा तो कहेगा, अरे इसे तो बस किस्मत से सब मिल गया। किसी अमीर को देखेगा तो बोलेगा,
पक्का चीटिंग की होगी। फिट इंसान को देखेगा तो कहेगा बस अच्छे जीन्स हैं इसके। लेकिन अगर तुम उससे पूछो, अरे भाई तुम खुद अपनी लाइफ बेटर करने के लिए क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलेगा कुछ नहीं। सच ये है कि वो बस लेजी है और अपनी इस सच्चाई को मानने के बजाय एक फैंटेसी बना लेता है जहां सक्सेस बस ताश का खेल है। ऐसे सोचकर उसे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन याद रखो, असली मर्द, असली इंसान जानता है कि किस्मत नाम की चीज मेहनत का दूसरा नाम है। लक ऐसे ही नहीं बदलती। हर दिन खड़े रहो, मेहनत करो, गिरो, फिर उठो और देखो कैसे तुम्हारी किस्मत खुद पलट जाती है। जिंदगी में मैजिक नहीं होता, बस हार्ड वर्क होता है और वही तुम्हारी असली किस्मत बनाता है। चौथा लक्षण, ये सबसे खतरनाक है। ना समझ आदमी अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो बार बार वही बेवकूफ़ी करते हैं, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, बार बार बेकार चीज़ों पर पैसा वेस्ट करते हैं, बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर हर बार वही डायलॉग, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारे पैटर्न्स खराब हैं। तुम बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी बैठकर ये सोचा ही नहीं कि मैंने गलती कहां की। ना समझ आदमी बिना सोचे फिर से उसी आग में कूद जाता है, ये सोचकर कि इस बार शायद जलेगा नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि आग आग ही रहती है, चाहे तुम 100 बार कूदो। समझदार आदमी अलग होता है। वो अपनी गलती को एनालाइज करता है, एडजस्ट करता है और फिर वही गलती दोबारा नहीं करता। तो अब अपने आप से पूछो, तुम कौन हो? वो जो बार बार जलता है या वो जो एक बार की चिंगारी से ही सबक ले लेता है? यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सुनो, 5वां लक्षण, ना समझ आदमी अपनी फीलिंग्स को हकीकत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर उसे गुस्सा आया तो तुरंत रिएक्ट कर देगा, अगर उदास हुआ तो तुरंत हार मान लेगा, अगर किसी ने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया तो फट पड़ेगा। उसे लगता है कि दुनिया को उसके इमोशंस के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सच ये है, दुनिया को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। लाइफ किसी के मूड के हिसाब से नहीं रुकती। समझदार आदमी ये बात समझता है। वो जानता है कि फीलिंग्स एक टेम्पररी वेव की तरह होती हैं। इनसे लड़ो मत, इनमें डूबो मत, बस ऑब्जर्व करो, सफर करो, लेकिन इन्हें अपने एक्शंस का मालिक मत बनने दो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, तुमने कैसे रिएक्ट किया, बस वही मैटर करता है। ना समझ आदमी अपनी इमोशंस का गुलाम बन जाता है, जैसे घोड़ा अपने सवार के इशारे पर दौड़ता है। लेकिन समझदार आदमी अपने इमोशंस का मालिक होता है, लगाम अपने हाथ में रखता है। तो अगली बार जब गुस्सा, डर या दुख आए, याद रखना ये बस एक लहर है और लहर को किनारे तक पहुंचाकर ही असली जीत मिलती है। छठा लक्षण सुनो, ये बड़ा गहरा है। मुझे तुम्हारे दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। ना समझ आदमी हमेशा अपने आसपास वैसे ही लोगों को रखता है लूजर्स, शिकायत करने वाले, गॉसिप करने वाले और टाइम वेस्ट करने वाले। ऐसे लोग जो सिर्फ बहाने देते हैं और एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, जैसे बाल्टी में केकड़े जो किसी को ऊपर चढ़ने ही नहीं देते। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि ये आसान है। जब आसपास सब ना समझ हों तो खुद को स्मार्ट समझना आसान हो जाता है। लेकिन समझदार आदमी ऐसा नहीं करता। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उससे आगे हों, ऐसे जो उसे चैलेंज करें, पुश करें और आगे बढ़ने पर मजबूर करें। वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं कमरे में सबसे ना समझ ना दिखे, क्योंकि वही तरीका है असली स्मार्ट बनने का। अगर तुमसे बड़े और समझदार लोग तुम्हारे साथ हैं तो तुम खुद भी ग्रो करोगे। तो चारों तरफ देखो, तुम किन लोगों के बीच हो। क्या वो तुम्हें बेटर बना रहे हैं या तुम्हें उसी जगह रोककर ना समझ ही रखे हुए हैं,
जवाब तुम्हारे फ्यूचर का चेहरा दिखा देगा। अब तुम सारे लक्षण जान चुके हो। असली सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? ये दुनिया ना समझ लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन तुम्हें उनमें से एक नहीं बनना। बस जागना है, समझना है और सही डायरेक्शन में चलना है। अगर इस बात ने तुम्हारा नजरिया थोड़ा भी बदल दिया है तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली सफर तो अभी बाकी है।